नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 4 यानी कार्यपत्रक संख्या 4 को। यह आपकी 3 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी हमेशा की तरह बेहद आसान और इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे मुहावरों की। यानी मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरों का सामान्य अर्थ क्या होता है, विशेष अर्थ क्या होता है, उनका वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है, ये सब कुछ इस वर्कशीट में समझेंगे। सबसे पहले मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे एक ऐसे कथन होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ तो सामान्य होता है, लेकिन उनका दूसरा अर्थ विशेष होता है। उन्हें कहते हैं मुहावरे। यानी कि उनके दो अर्थ होते हैं, एक तो शाब्दिक अर्थ जो सामान्य होता है, दूसरा होता है विशेष अर्थ, यानी कि दूसरा जो अर्थ होता है वो काफी विशेष होता है। उनको हम मुहावरे कहते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, कमर कसना। अब जो कमर कसना, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि कमर को बांधना, सिंपल। ओके, यानी कि कुछ विशेष नहीं है। लेकिन इसका जो विशेष अर्थ है वो ये किसी काम के लिए तैयार होना, उसे बोलते हैं कमर कसना। जैसे सुनील ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल कमर कस ली। तो ऐसे कथनों को, जिनका सामान्य अर्थ भी होता है, विशेष अर्थ भी होता है, उनको हम कहते हैं मुहावरे। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं और हमें ऐसे ही कुछ टास्क दिए गए जिनको हमें पूरा करना है। तो यहाँ पे दो उदाहरण दिए गए। पहला उदाहरण है जैसे उंगली उठाना। अब ये तो हो गया मुहावरा। इसका सामान्य अर्थ क्या है? हाथ की उंगली उठाना। उंगली उठाना मतलब उंगली उठाना। ओके, विशेष अर्थ क्या है? दूसरे पर आरोप लगाना, दोषारोपण करना। ठीक, जैसे खुद को सुधारने के बजाय दूसरे पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है। ओके, ये मुहावरे में प्रयोग है। यानी कि दूसरे पर आरोप लगाना बड़ा आसान है, खुद को सुधारना उतना ही मुश्किल है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, पापड़ बेलना। अब पापड़ बेलना मतलब सामान्य अर्थ तो ये हो गया ना, खाने के लिए पापड़ बनाना, पापड़ बेलना हो गया। लेकिन विशेष अर्थ क्या है? जीवन में संघर्ष करना, बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत करना, उसे पापड़ बेलना होता है। यानी कि किसी काम को करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़े, उसे बोलते हैं पापड़ बेलना। जैसे नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, यानी कि बहुत स्ट्रगल, संघर्ष करना होता है। तो ये हो गया सामान्य अर्थ, विशेष अर्थ और वाक्य में प्रयोग। ऐसे ही हमें कुछ और मुहावरे यहाँ पर दिए गए जिनका हमें सामान्य अर्थ लिखना है, विशेष अर्थ लिखना है और फिर उनको वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या करेंगे हम। तो यहाँ पर पहला जो हमारा मुहावरा दिया गया वो है हाथ पांव फूलना। इसका सामान्य अर्थ है हाथ पांव में सूजन आना, तभी फूलेंगे ना। ओके, विशेष अर्थ है घबरा जाना। पुलिस को देखकर चोर के हाथ पांव फूल गए। ठीक है, ये वाक्य में प्रयोग हो गया। उसके बाद दूसरा जो हमारा मुहावरा दिया गया, लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना का सामान्य अर्थ तो यही होगा ना, लोहे के चने खाना, यही होगा अर्थ सामान्य। विशेष अर्थ क्या होगा? हराना या फिर कड़ी टक्कर देना। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को लोहे के चने चबवा दिए, जैसे कि आज के मैच में हुआ था। ओके, तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को लोहे के चने चबवा दिए, यानी कि उनको हरा दिया, कड़ी टक्कर देकर के उनको हरा दिया। तो ये हो गया वाक्य में प्रयोग। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा तीसरा जो मुहावरा दिया गया, पेट में चूहे दौड़ना। अब इसका सामान्य अर्थ होगा पेट में चूहों का भागना, यही होगा ना। विशेष अर्थ क्या? तेज भूख लगना। आज सुबह से कुछ खाया नहीं तो अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ठीक, उसके बाद चौथा जो हमारा मुहावरा दिया गया, मुंह ताकना। मुंह ताकने का सामान्य अर्थ क्या होगा? मुंह की ओर देखना। लेकिन विशेष अर्थ क्या है? दूसरों पर आश्रित होना, दूसरों पर निर्भर होना। भारत को अब गेहूं के लिए अमेरिका का मुंह नहीं ताकना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे उत्पादन बढ़ गया है, तो हमें अमेरिका पर आश्रित नहीं रहना होगा। उसके बाद पांचवा जो प्रश्न दिया गया, पांचवा हमारा जो मुहावरा दिया गया, पांचवा मुहावरा है कलेजा ठंडा होना। इसका सामान्य अर्थ तो यही होगा, दिल में ठंडक महसूस होना, मतलब कलेजा ठंडक होना, ठंडा पी लिया, कलेजा ठंडा हो गया, ऐसे होगा ना। लेकिन विशेष अर्थ क्या होगा? संतुष्ट हो जाना। जब अपराधियों को सजा मिली तो लोगों का कलेजा ठंडा हुआ। ओके, जब अपराधियों को सजा हुई तो लोगों का कलेजा ठंडा हुआ। तो ये हो गया वाक्य में प्रयोग। उसके बाद छठा जो हमारा यहाँ पे मुहावरा दिया गया, बाजी मारना। बाजी मारना मतलब सामान्य अर्थ हुआ बाजी को मार देना, नष्ट कर देना, यही हुआ ना। मारना मतलब मारना और बाजी मतलब बाजी। ओके, विशेष अर्थ क्या हुआ? जीत जाना। पीवी सिंधु ने चीनी खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक की दौड़ में बाजी मार ली। ओके, बाजी मार लेना मतलब जीत जाना। उसके बाद सातवां जो हमारा मुहावरा दिया गया, सातवां मुहावरा है हाथ मलना। तो हाथ मलना है, इसका सामान्य अर्थ है हाथों को रगड़ना। ठीक, लेकिन विशेष अर्थ क्या है? पछतावा करना। मेहनत के बल पर बंटी ने सबको पछाड़ दिया और उनके प्रतिद्वंदी हाथ मलते रह गए, पछतावा करते रह गए, क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की थी। ठीक, उसके बाद एट्थ जो हमें दिया गया, एट्थ है सिर आंखों पर बिठाना। सामान्य अर्थ है किसी को सिर या आंखों पर बिठा लेना, यही अर्थ निकलेगा। विशेष अर्थ क्या होता है? बहुत मान सम्मान देना। ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को स्वदेश आगमन पर लोगों ने सिर आंखों पर बिठा लिया। उसके बाद नौवां जो हमारा मुहावरा दिया गया, नौवां है चार चांद लगाना। तो इसका सामान्य अर्थ तो यही होगा, चार चांद लगा देना या चार चांद होना। ओके, विशेष अर्थ क्या? सम्मान बढ़ाना।
भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश की शोहरत को 4 चांद लगा दिए। तो ये थी हमारी आज की एक और बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट भी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, सब कुछ समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।